परिवारों के खाते में खुशियां पहुंचाए। चौखट 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 आंगन आंगन स्वाभिमान की ज्योत जलाए। ज्ञान के बांध अखिलेश ने खोले, शिक्षा के सागर बनवाए। प्रतिभावान को लैपटॉप दे, बेहतर कल की फसल उगाए। कन्या को काबिल करने का पीड़ा है अखिलेश उठाए। कन्या विद्या धन का सूरज दसों दिशाओं में वो खिलाए। हर एक सर पर पक्की छत है, जरूरतमंद को घर दिलवाए। मूलभूत सुविधाएं सारी अखिलेश सबको पहुंचाए। लोहिया ग्राम आवास योजना जीवन में समृद्धि लाए। जेएम ग्राम योजना ने भी गांव-गांव आदर्श बनाए। सुंदर साफ स्वच्छ हर कोना, सौर ऊर्जा का सूर्य खिलाए। नेताजी का सीधा साधा सेवा मंत्र साध के आए। जनता के सुख सारे साधन। मेहनत श्रम का सच्चा अच्छा मोल लगाना सपा को आए। निर्झर झरना सक्षम साइकिल मंजिल कल कल बहती जाए। एक मुट्ठी में धन है रोपे, दूजी में उम्मीद जगाए। काम धेनु डेयरी योजना से दूध की देखो गंग बहाए। वादे इरादे पूरा करना अखिलेश का धर्म कहा है। मुफ्त दवाई मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त में रोगी भर्ती पाए। 108 एम्बुलेंस झट से पीड़ित को उपचार दिलाए। स्वस्थ समाज की नींव रखी है, सेहत का वरदान है लाए। कसर न कोई छोड़े है वो, उन्नत राज्य है करता जाए। किया है तय अखिलेश ने देखो, यूपी शीर्ष पे चढ़ता जाए। बेरोजगार भत्ते की ताकत युवाओं का बल कहलाए। कौशल विकास मिशन से देखो युवा सक्षम होता जाए। हेलो ये देखो लीड ना करो। रुको यार, ये तार देखिए, थोड़ा पीछे होइए आप लोग, ये तार के पास मत जाइएगा। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऊंचाहार में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां। ऊंचाहार के हमारे परिवार के सभी हमारे साथीगण, हम सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े नौजवानों और किसानों के नेता
हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का ऊंचाहार की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं और साथियों से कहेंगे दोनों हाथ उठा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं इस धरती पर अपने नेता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और सीधे मैं चाहूंगा कि हम सबके नेता, इस उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के नेता, किसानों के नेता, कमजोरों के नेता और गरीबों के नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और जोरदार दोनों हाथों से तालियां बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ मंच पर क्या हुआ? हमारे साथ मंच पर आपके विधायक और समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते मनोज पांडे जी, बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता यहां पर उपस्थित हैं, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, लाइए। लो फोटो लो। मैं मनोज पांडे जी ने जो हमें आज सम्मान में दिया है गदा, यही है जो भगाएगा इस बार अनुपयोगी को। देखो भाई, हमारे तो बाल भी हैं, हमारे तो बाल भी हैं, बिना बाल वालों को भी देखा होगा आपने। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। मैं पूरा मैदान देख रहा हूं, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, जहां बड़ी संख्या में किसान और बुजुर्ग भाई हमें दिखाई दे रहे हैं। उनके ही बराबर में हमें अपनी माताएं बहनें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसा कार्यक्रम मैंने अभी रायबरेली में देखा था, जहां से माहौल बनना शुरू हुआ है। लेकिन ये विशेष इसलिए कार्यक्रम लग रहा है कि जहां पर हमारे बुजुर्ग और किसान भाई बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, वहीं साथ में उनके माताएं बहनें भी दिखाई दे रही हैं। जिस सभा में बुजुर्ग किसान भाई आ जाएं और माताएं बहनें हों और नौजवानों की कतार टूट न रही हो, नौजवान लगातार दिखाई दे रहे हों, उस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है, ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार करके यहां से जाएगी। भाजपा जिन्होंने न जाने कितने वादे किए,
उन्होंने क्या नहीं वादा किया बताओ। वादा किया कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी बहुमत की सरकार बन जाएगी तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपको खाद के लिए कैसे खड़ा होना पड़ा? खाद को लाने के लिए कैसे आपको लाइन में लगना पड़ा? खाद नहीं मिली, आपको डीएपी नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, और डीजल पेट्रोल की कीमत बताओ कहां पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भाजपा कहती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हवाई जहाज में बैठ लिए? हवाई जहाज तो दूर, इतना डीजल पेट्रोल महंगा किया है कि आज आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, इतनी महंगाई करती है। बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और जब बोरी घर पे देखी होगी, बोरी जब घर पे देखी होगी खाद की, तो बताओ 5 किलो बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को किसने समझाया कि बोरी से चोरी कर लो? बताओ कभी आजादी के बाद से आज तक बोरी की चोरी हुई हो तो बता दो आप। तभी किसी ने मुझे बताया कि आपने कभी पार्ले जी का बिस्किट खाया है? हमारे लोग जानते होंगे, जब पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा होगा, पहले कम पैसे में ज्यादा बिस्किट आते थे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है बिस्किट कम होते चले गए हैं। जब सभा से जाओ तो देखना, पूछना किसी दुकान वाले से कि पार्ले जी के बिस्किट में पहले कितने बिस्किट आते थे, और महंगाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि पार्ले जी का बिस्किट, गरीबों का बिस्कुट भी उस पैकेट से गायब हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्ले जी का बिस्किट खा खा के हमारे किसानों की बोरी की चोरी करने का काम किया है। बताओ किसान भाइयों, बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और पिछले 4.5 साल से पत्रकार साथियों बताओ, मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। ये जो बिजली का कारखाना लगा है, लगाओ किसी के जमाने में, लेकिन अपने बाबा मुख्यमंत्री से पूछोगे कि बिजली के कारखाने का नाम बता दो तो वो नाम नहीं बोल पाएंगे। अगर कभी नाम सुना हो तो बता दो बिजली के कारखाने का नाम। जो बिजली के कारखाने का नाम 4.5 साल में नहीं रट पाए, वो बताओ बिजली क्या बनाएंगे और बिजली का बिल क्या सस्ता करेंगे। हमने तो कई बार कहा अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कि नाम रट लो, बिजली के कारखाने का नाम। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो बिजली का कारखाना लगा है, यहां तो छोटा वाला लगा है, यहां तो एक यूनिट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की। ये कोयले से बिजली बनती है। ये सच है कि नहीं सच है? ये कोयले से बिजली बनती है। पहले एक चिमनी में 250 220 बनती थी, 220 मेगावाट या 230 250। लेकिन समाजवादी सरकार बनी तो एक ही चिमनी में, एक ही प्लांट में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया था। और उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो गए थे। ललितपुर में लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग रहा है। एटा में लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग रहा है। हरदोईगंज में लगवाया 1 यूनिट 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, ये आपका इलाहाबाद है, वहां पर लगे 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट।
टांडा में लगवाया एनटीपीसी का, सरकार का जैसे आपका लगा एनटीपीसी का, वहां भी एनटीपीसी का लगवाया। 1 यूनिट 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3 × 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी हैं कि नहीं हैं? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं हैं? और जो अन्यदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? और जिनके सांड खेतों में घूम रहे हैं वो कौन है? बताओ, जो बिजली नहीं बना पाए, सांड नहीं पकड़ पा रहे हैं, और नौजवान जानते होंगे कि कई बार मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि बच्चों को इस बार लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, और कभी कभी कहते हैं कि टैबलेट देंगे, टैबलेट देंगे। बताओ 4.5 साल से नौजवानों कौन सी टैबलेट मिली है आपको? वो देखो आखिरी में नीली जींस, नीचे में देखो नीली जींस पहने हो, नीली जींस पहने हो, और यहां तक सब नीली जींस पहने हैं। ये बाउंड्री पे देखो सब नीली जींस पहने हुए हैं। ये नए जमाने के लोग हैं, ये स्मार्टफोन चला लेते हैं, इन्हें कंप्यूटर दे दो कंप्यूटर चला लेंगे, इन्हें कोई नया काम दे दो नया काम कर लेंगे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को कंप्यूटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते। और केवल कंप्यूटर नहीं, हम और आप लोग तो अपने आप सीख गए थोड़ा बहुत चलाना, हमारे गांव के लोग भी सीख गए कुछ कुछ चलाना, फोटो देखना सीख गए, व्हाट्सएप चलाना सीख गए। और ये नौजवान हैं तो ये सामान भी मंगा ले रहे हैं, सामान भी मंगा ले रहे हैं। जो शहर में रहते हैं वो खाना भी मोबाइल से मंगा ले रहे हैं, टैक्सी मंगा ले रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए जो स्मार्टफोन न चला पाए आज के जमाने में, जो कंप्यूटर न चला पाए आज के जमाने में, वो योगी नहीं हो सकता, वो अनुपयोगी है। याद कीजिए वो समय जब नोटबंदी हुई थी, याद है नोटबंदी का समय? 2017 में इन्हीं लोगों ने नोटबंदी की थी और गरीबों को यह बताया कि अमीरों की तिजोरी से पैसा निकलेगा, आपके हाथ में आ जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अमीरों को नींद नहीं आ रही है जब से नोटबंदी हुई है, और रुपया सब जमा करा लिया। आप लोगों के घरों में जो पैसा रखा था सब जमा करा लिया। हमारी माताओं बहनों ने बहुत छिपा के, बहुत संभाल के, जाने कितने दिनों से पैसा रखा हुआ था वो छीन लिया, वो बैंक में जमा हो गया। लेकिन बताओ नोटबंदी में क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? और जो कहा था कि डिजिटल इंडिया बन जाएगा, डिजिटल इंडिया, याद है कि नहीं याद है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डिजिटल इंडिया हम बनाएंगे, डिजिटल इंडिया। हमारा भारत और यूपी नहीं बन पाया डिजिटल इंडिया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी सोचो क्या कर रहा है। आप गरीब भाइयों किसानों समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी जो सबसे पैसे वाला है, ये जानते होंगे नौजवान, बताओ दुनिया का सबसे पैसे वाला कौन है? अरे कितने जागरूक नौजवान हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में सबसे
पैसे वाला आदमी अमेरिका का है। इन्होंने डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया, न गरीब की मदद की, न नौजवान को नौकरी रोजगार दिया। लेकिन दुनिया का बड़ा आदमी जानता है कि कारोबार कैसे किया जाता है। अमेरिका से बैठ करके भारत के कंडे खरीद करके कंडे बेच रहा है। सोचो आप, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बैठ करके हमारे गांव से हमारे आपके कंडे लेकर के कंडे बेच रहा है। बताओ नौजवानों, कंडे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? और ये बात अगर नहीं मानते हो मेरी, अगर ये बात हमारी नहीं मानते हो तो किसी भी नौजवान से कहना कि मोबाइल खोल के दिखाओ, जो अमेज़न देखते हो उसमें देख के बताओ कंडे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। ये हमारी माताएं बहनें तो फ्री दे दें, इनसे व्यवहार बन जाए तो ये फ्री कंडे दे दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल इंडिया में सोचो, अमेरिका का आदमी, दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी अपना कारोबार कंडे का कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताओ क्या लाभ मिला है आपको और हमको बताइए आप। और फिर लाल रंग देख करके सरकार के लोग बड़े घबरा रहे हैं। जैसे ही लाल रंग दिखाई देता है वैसे ही घबरा जाते हैं। अभी हमारा नौजवान कोई कह रहा था कि लाल रंग से कोई खेत में घबराता है, तो सोचिए लाल रंग से घबरा रहे हैं। और ये लाल रंग टोपी का हमने नहीं बनाया। जयप्रकाश जी जो समाजवादी नेता थे, वो जब रूस गए और वहां की क्रांति देख करके आए, जब रूस की क्रांति को देखा उन्होंने बदलाव देखा, उसके बाद यहां भारत में आकर के उन्होंने सबसे पहले लाल टोपी पहनना शुरू किया। वो जयप्रकाश जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की आवाज दी थी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और संपूर्ण क्रांति के बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पता नहीं लगा, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया था। तो जो लाल टोपी जयप्रकाश जी की निशानी है, यहीं प्रयागराज इलाहाबाद के हमारे जनेश्वर मिश्र जी वो लाल टोपी पहनते थे, ब्रजभूषण तिवारी जी लाल टोपी पहनते थे, मोहन सिंह जी लाल टोपी पहनते थे, नेताजी ने लाल टोपी पहनी, और तमाम समाजवादियों को देख करके हम लोगों ने भी लाल टोपी पहनी, क्योंकि बिना समाजवाद के राम राज्य आना संभव नहीं है। जब राम राज्य आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। बिना समाजवाद के राम राज्य लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए कि ये चुनाव होने जा रहा है, चुनाव आने वाले समय में चुनाव है। हमारी सरकार में जो जो काम हुए थे उसके काम के नाम बदले जा रहे हैं। ये रंग बदलने वाली सरकार है, ये बना नहीं रही है, रंग बदल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं, कोई मिलने चला जाए तो उसी का नाम बदल देंगे। ऊंचाहार वालों बुलाना नहीं तो ऊंचाहार का नाम बदल देंगे। प्रयागराज गए, पहले इलाहाबाद नाम था, नाम बदल दिया उन्होंने। ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था थी जो पुलिस को हमने दी थी, और पुलिस को इसलिए दी थी कि जिससे पुलिस हमारे किसानों की, गरीबों की मदद करने के लिए पहुंच जाए। अगर खेत में झगड़ा हो जाए, मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाए, पानी को निकालने को लेकर के कोई बात हो जाए, तो हमारे गरीब को थाने ना जाना पड़े, क्योंकि थाने में कई बार उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार थाने में जाकर के लूट ले लेते थे उनको को। इसलिए पुलिस का ऐसा इंतजाम किया कि फोन मिलाओ, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 कर दिया। बताओ क्या चीज बदल दी उन्होंने? कोई चीज बदली हो तो बता दो हमें। वो एक सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतरे, जिसमें प्रधानमंत्री खुद उतरे, वो सड़क भी समाजवादियों की थी। और प्रधानमंत्री ने हमारे बाबा मुख्यमंत्री को पहले ही पैदल कर दिया। याद है कि नहीं याद है? खुद तो बैठ गए 4 पहिए की गाड़ी में आगे और पीछे मुख्यमंत्री पैदल।
जब उन्होंने, उनके लोगों ने उन्हें पैदल कर दिया। अभी तो जनता की बारी है। जब जनता को मौका मिलेगा तो असली पैदल करने का काम ये जनता करेगी। उस सड़क का भी नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया। शहरों के नाम बदले, योजनाओं के नाम बदले और सड़कों के नाम बदले, न जाने कितनों के रंग बदल दिए। आज ऊषाहार में हम भी मुख्यमंत्री जी का नाम बदल रहे हैं। जब उन्होंने सबके नाम बदल दिए तो अब हम भी नाम बदलेंगे उनके। जो हम लोगों ने अपनी गीता में पढ़ा है या गुरु नानक जी से पढ़ा है, गीता में यही कहा गया है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। यही गुरु नानक जी ने कहा कि जो माया के बीच में माया से दूर रहे वो योगी है। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं जो योगबाज से सीधे कुर्सी पे बैठ गए आके। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी बिष्ट नाम है। और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। कैसे मुख्यमंत्री ये 24 घंटे काम करते हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं? 24 घंटे काम करते हैं, पेपर लीक कर रहे हैं टीईटी का। 24 घंटे काम करते हैं लेकिन फौज में भर्ती नहीं कराते हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन अनुदेशकों की मांग नहीं मान रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, बीएड-टीटी वालों की नहीं सुनवाई है। अरे बड़ा बढ़िया नारा लिखा है टीटी वालों ने, चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई, इसलिए चिलम जीवी को भी उत्तर प्रदेश से हटाना है। हमारे ये भी बीएड टीटी वाले अभी 69,000 वाले गए थे मंच पर। 69,000 वालों को सपना दिखाया कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, उन्हें भी धोखा दे दिया। बताओ कल धोखा दिया कि नहीं दिया? ये हमारे शिक्षा मित्र वालों को धोखा मिला कि नहीं मिला? और किसान भाइयों, बताओ आपका धान कितने रुपए में खरीद गया? कहां खरीदा धान किसी सरकार ने? बताओ आपका न धान खरीदा गया, न डीजल सस्ता हुआ, जरूरत की चीज हज महंगी हो गई। बताओ हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी माताओं बहनों ने भी सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया। जो सिलेंडर फ्री बांटा गया था वो सिलेंडर अब नहीं भरा जाता है। लोगों ने सामान रख लिया, उसके ऊपर सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। खाली किसका है? खाली किसका? आजा आप में से ये बताओ, अनुपयोगी बिष्ट की सरकार में कितने लोगों पे खाली सिलेंडर रखा है? सब पे रखा है। ये कैसी सरकार है कि बताओ सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे और मुर्गी का भी अंडा महंगा कर दिया। बताओ कितने रुपए का हो गया? अगर कहीं बॉइल्ड एग अंडा खाओगे तो बॉइल्ड कितने का है? और अगर ऑमलेट खाने चले गए तो कैसा होगा बताओ आप? और यही नहीं, यही प्रधानमंत्री जी थे बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि जाओ नौजवानों पकोड़े बनाओ जा करके। और कभी बाजार में जाओ सरसों का तेल लेने, कितना महंगा हो गया बताओ। पहले तो किसान की सरसों की कीमत नहीं दे रहे हैं, पहले तो सरसों की कीमत नहीं मिल रही। जो सरसों की कीमत मिलनी चाहिए वहां किसान पे मार है। और जब गरीब किसान वही सरसों का तेल खरीदने जाए तो दुगनी मार है। और अभी सुनने में आया है कि गरीबों को पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब देना चाहते हैं मार्च तक। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं नवंबर और मार्च के बाद, और मार्च के बाद क्या दोगे गरीबों को, ये बता दो आप।
इसलिए राशन पाने वाले गरीबों, हम आपको कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा। जब तक सरकार होगी तब तक हम अपने गरीबों को राशन देने का काम करेंगे। और राशन नहीं, इसके साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा तो सरसों का तेल भी देंगे, और घी देना पड़ा तो हम अपने गरीबों को भी घी दे देंगे। और हम लोग दे करके दिखाया है। जब बुंदेलखंड में सूखा थी तो हमने घी भी दे करके दिखाया। किया है, सरसों का तेल इसलिए महंगा किया है, जिन्हें ये हवाई अड्डा बेच रहे हैं, जिनको ये हवाई अड्डा बेच रहे हैं, उन्हीं का तेल बाजार में बिके। आप पता कर लेना, जो बाजार में तेल बिक रहा है, बताओ फॉर्च्यून तेल किसका है? उसमें सरसों का तेल नहीं है, कम है। जो पानी के जहाज से आ रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया से, वो तेल है उसके अंदर, मिलावट वाला है। ये मिलावट वाला तेल है। आपका सरसों का तेल से खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आप बताओ, दुकान पे पकोड़ा अगर बने सरसों के तेल का अच्छा है क्या ये अडानी के तेल का अच्छा है? हमारे सरसों के तेल का बना हुआ पकोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धीरे धीरे हमारे आपके स्वाद को भी छीने ले रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, इस सरकार को हटाने का काम करना। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, हमारा आपके भविष्य का चुनाव है। ये बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। हमारी गरीब माताएं बहनें, जिनको हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे 500 रुपया महीना, सीधे अकाउंट में भेजा करते थे, वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले हम लोग देते थे माताओं बहनों को, और उसके बाद किसानों को देने लगे। ये जिस योजना से हमने लागू किया था, किसानों को भी 500 रुपया भेजने लगे। लेकिन किसान भाइयों, हिसाब लगा लेना, अपनी बोरी की चोरी, डीजल, बिजली, अंडा, सामान, खाना पीना महंगा हुआ क्या नहीं हुआ? 500 रुपए देकर के सम्मान, सब कुछ महंगा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि पहले 500 रुपए देते थे, इस बार हम 3 गुना महीने का देकर के इनको मदद करने का काम करेंगे। और हमें अगर नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पढ़ाई, आज के समय के हिसाब से पढ़ाई, और अगर लैपटॉप भी देना पड़ेगा तो अपने नौजवानों को पढ़ने लिखने को और आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे। और इसलिए जरूरी है कि आज दुनिया में वही देश तरक्की कर रहे हैं जो पढ़ाई को और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश अमेरिका जैसे ताकतवर देश का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जात में कभी धर्म में झगड़ा करा देते हैं। कुछ लोगों को मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ लोगों को ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सोचिए, कभी जिनकी मामूली सी बैलेंस शीट थी, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, वो न केवल भारत के बल्कि एशिया के सबसे ताकतवर पैसे वाले आदमी बने जा रहे हैं। किसके दम पर बन के जा रहे हैं? कोई हमें बताए। सरकारी एयरपोर्ट बने और लेकिन बेच दिए किसको? यह सरकार हवाई जहाज बेच चुकी है। बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए सरकार ने? बताओ, LIC बेच दिया कि नहीं बेच दिया? जहां हवाई जहाज खड़े होते वो एयरपोर्ट बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ट्रेनें बेचने लगे कि नहीं बेचने लगे? और पता कर लेना, रेलवे स्टेशन भी बिक रहे हैं। पानी का जहाज जहां चलता, पानी का जहाज बिक गया। और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह, वो बंदरगाह भी बेचने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले आपको फ्री दिया, और उसके बाद अब आपको बिल देना पड़ रहा है।
बताओ फ्री दिया पहले कि नहीं दिया, और अब पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा। इसलिए आपसे हमारी विशेष अपील है, निवेदन है कि किसानों की मदद के लिए इस अनुपयोगी विष सरकार को हटाने का काम करना। बताओ नाम याद रखोगे या नहीं रखोगे? उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतने नाम बदले, इतनी योजनाओं के नाम बदले, आज ऊंचाहार में हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप बताओ, योगी सरकार चाहते हो क्या योग्य सरकार चाहते हो? और अभी आपने तस्वीर देखी होंगी जहां प्रधानमंत्री ने तो गंगा में स्नान लिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्नान नहीं लिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए स्नान नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं कि सब नाले के मां गंगा की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी गंदी नदियां हैं सब मां गंगा में जुड़ रही हैं। अगर दिल्ली से जोड़ो, हिंडन नदी जो वहां की गंदगी लाती है, वो हिंडन नदी आज भी गंदी बह करके गंगा में जुड़ रही है। दूसरी काली नदी है, वो भी गंगा में जुड़ रही है। यमुना नदी जो चल रही, जो दिल्ली से लेकर के मथुरा से लेकर के आगरा तक गंदगी है उसमें, वो भी गंगा में उड़ जाती है आके। जो गोमती नदी है, जो शहरों का गंदा पानी ले जा रही है लखनऊ से लेकर के और शहरों का, वो भी गंगा में जुड़ जाती है। तो मुख्यमंत्री तो जानते थे कि हमने कोई नदियों की सफाई नहीं की है, सब गंदी नदियां हैं, सब जाके गंगा में मिल जाती हैं। और इसलिए उन्होंने स्नान लिया, उन्होंने डुबकी नहीं ली। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आप डुबकी ले लो। तो इसलिए ऐसे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को बताओ हटाओगे क्या नहीं हटाओगे? ये नीली जीन्स पहनने वाले नौजवानों, अनुपयोगी को हटाओगे क्या नहीं हटाओगे? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने 5,000 से जितवाया था, इस बार 50,000 से जितवाने का काम करना है। और मैंने कई बार कार्यक्रम दिया। अगली बार जब कार्यक्रम देंगे तो इनके पिताजी की प्रतिमा का विमोचन करना, अनावरण करना है, तो इनके स्कूल में जाकर के उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का काम करेंगे। फिर आपसे और सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप परिवर्तन लाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवानों, हटाइए सरकार और लाइए नई सरकार, जिससे भविष्य बना सकें, बेहतर रास्ते पे जा सकें। हम दुनिया के बराबर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई खदेड़ा हुई मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत ये सा